सब्सक्राइब करें नितिन सर होम ट्यूटोरियल चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने। आज नितिन सर होम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आपको मैं आज एसएससी सीजीएल और एसएससी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से बताने जा रहा हूँ। जिन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती समझ में त्रिकोणमिति, उसको 100% आ जाएगी। आप लोग केवल सही से देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो समझ में आपको नहीं आता है आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। तो आज चलते हैं त्रिकोणमिति की क्लास पे। तो त्रिकोणमिति के क्लास पे आप त्रिकोणमिति में समझते क्या हैं और इंग्लिश भी इसकी लिखे देते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो अब इसको आप देखें ट्रिग्नोमेट्री। ट्री मतलब ट्राई मतलब होता है थ्री साइड्स किसकी होती है? ट्रायंगल की होती हैं। तो ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति है ये हमारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज पर टिकी हुई है। राइट एंगल ट्रायंगल इसे बोलते हैं 90 डिग्री समकोण त्रिभुज, समकोण एंगल, और इसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज पर टिकी हुई है। तो इसमें सबसे पहले जानने के लिए हम लोग इसमें सबसे पहले ये प्रयास करेंगे जानने के लिए कि इसमें जो फंक्शन होते हैं कितने होते हैं। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है। ये हाई स्कूल 9th इंटर लेवल तक और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, और कॉस का अपोजिट होता है सेक, टैन का अपोजिट होता है कॉट, कॉट का अपोजिट होता है टैन, टैन का सेक का अपोजिट होता है कॉस, और कॉसेक का अपोजिट होता है साइन। तो ऐसे बना तो दिए हैं, समझ में आ गया। राइट कैसे करेंगे? साइन का अपोजिट मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू, अपोजिट का मतलब होता है 1/cosec थीटा, कॉसेक थीटा, और कॉस का अपोजिट 1/cos का अपोजिट सेक है तो सेक थीटा, और टैन का हो जाएगा 1/cot थीटा। अब यहाँ से पलटते चले, cot थीटा इज इक्वल टू, कॉट का अपोजिट क्या होता है? टैन होता है तो 1/tan थीटा, और सेक का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, और कॉसेक थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉस साइन होता है तो 1/sin थीटा। तो आपने इतना समझ लिया होगा। तो इन सभी चीज़ के इसके प्लेस पे ये पुट कर सकते हैं, इसके प्लेस पे ये पुट कर सकते हैं, इसको प्लेस के ज़रूरत पड़ने पे हम ये पुट कर सकते हैं। तो इसमें दो फार्मूले और हैं। एक फार्मूला आपका टैन और कॉट का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी जगह सॉल्विंग के लिए यूज़ किया जाता है वही। तो टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फार्मूला। और एक होता है टैन कॉट होता है, कॉट थीटा। आपने देखा टैन का उल्टा, टैन का अपोजिट कॉट, टैन का अपोजिट कॉट होता है और कॉट का अपोजिट टैन होता है। तो इसका मतलब टैन का अपोजिट कॉट होता है। तो हम इसको क्या करें? अपोजिट करें, पलट दें, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम ट्रायंगल के बारे में बताता हूँ, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसको आप समझिएगा सही से। इसमें बेस और आधार और लंब होता है। तो आप ये देखो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपका, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का होगा, 90 का होगा तभी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा। इसमें ABC, ये आपके वर्टेक्स होते हैं, कोने जिन्हें बोलते हैं। जिस बेस पे ये रखा हुआ होता है इसे बोलते हैं आधार, इंग्लिश से बोलते हैं बेस। ठीक, और जिस पे ये आपके 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस, और ये हमेशा 90 के सामने वाली ही हाइपोटेनियस होती है, हिंदी में बोलते हैं कर्व। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है, ऐसे नॉर्मली तो ये आपका लंब हो जाएगा, लंब बोले तो परपेंडिकुलर, लेकिन इसमें दो चीज़ इसमें अलग अलग होती हैं थीटा की वैल्यू पे। जो अगर हमारा ABC, जो अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर हमारा ये मतलब लंब ये होगा, बेस ये मतलब आधार होगा,
हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता, 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस मतलब कर्ण ये होगा। ठीक, सबसे पहली बात एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये होती है इसमें एक ट्रायंगल में, जो अगर आपका थीटा ये है ABC, ये आपको पता है 90 डिग्री होना चाहिए। थीटा ये है तो थीटा के सामने वाली अभी बताया लंब मतलब परपेंडिकुलर। अब ये हमेशा 90 के सामने वाली कभी चेंज नहीं होती है, कर्ण और आधार ये हो जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि कर्ण हमेशा बदलता रहता है कि या सेम ही रहता है, तो हाँ आपको बताना है हमेशा सेम रहता है और लंब और आधार हमेशा बदलते रहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। उसके बाद ये आप समझ नहीं पाएंगे तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन का उत्तर ही नहीं कर सकते। तो आप देखें इसमें एक फार्मूला और आता है, कहते हैं लाल बटे कक्का, और कहते हैं एक और पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखो लाल मतलब होता है लंब और आधार, और एल मतलब लंब, का से मतलब कर्ण, और इसका से मतलब कर्ण, इसका मतलब आधार। त्रिभुज में आपने पढ़ा है ट्रायंगल में लंब कर्ण आधार होते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, और इसे बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो आपने पढ़ा साइन थीटा पढ़ा था, तो आप देखें साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे एल अपॉन के, एल अपॉन के। साइन का होता है ये, कॉस का होता है ये, टैन का होता है, फिर इसको पलट देते हैं। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब एल मतलब लंब अपॉन कर्ण। ठीक, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। जो अगर आपको इंग्लिश मीडियम का कोई स्टूडेंट है तो P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा की इज इक्वल टू A मतलब आधार और K मतलब कर्ण, आपका ये फार्मूला हो जाएगा। ये समझते चलिए, क्योंकि इस ट्रायंगल में आपको वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। और tan थीटा इज इक्वल टू, ये साइन होता है, सीक्वेंस याद रखो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये सीक्वेंस जरूर याद रखिए। तो आप ये देख रहे हैं tan थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन ए मतलब लंब बटे आधार। अब tan के बाद आता है कॉट। तुम्हें पता होता है tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट अब आधार अपॉन लंब, तो आधार अपॉन लंब। ठीक, सेक होता है कॉट थीटा, सेक थीटा होता है आपका कॉस का अपोजिट। तो कॉस देखें क्या है, कर्ण अपॉन आधार, कॉस क्या है, कर्ण अपॉन आधार। ठीक, आप देखिए कॉसेक, देखिए कॉसेक थीटा, आपको मैंने बताया कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन क्या मैंने लिखा है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट कर दो तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो इस चीज़ को समझते हुए अब इसमें एक ट्रायंगल में आती है पाइथागोरस थ्योरम, जो होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसमें समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़, इसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। तो पाइथागोरस, जिन भाई बहनों को ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, मैं एकदम धीरे धीरे और एकदम सिंपली पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में ना आए तो कमेंट करके फिर से बताएं। ये आपका ट्रायंगल है, ठीक, इसे बोलते हैं लंब। नॉर्मली इसे बोलते हैं लंब, नहीं तो थीटा जिस चीज़ को मानेंगे थीटा है तो ये लंब हो जाएगा। इसे बोलते हैं आधार, ये 90 डिग्री है तो इसे बोलेंगे कर्ण। ओके, ABC। ठीक, तो अब इसमें देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। नॉर्मली देखें ये सबसे बड़ी है, ये दोनों मिलकर लड़ाई करेंगे, अकेले लड़ाई करेगा। ये कर्ण है, अकेले लड़ाई करता है, और लंब और प्लस आधार ये दोनों मिलकर लड़ाई करते हैं। ठीक, तो मैं इन सभी को स्क्वायर कर दूं, यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक, तो आप देख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम से जो अगर इसमें एक वैल्यू दो वैल्यू पता है तो तीसरी पता हो जाती है। जैसे आपका ये दे दिया 5 दे दिया,
और ये दे दिया आपका, ये 4 दे दिया और ये दे दिया 5। ठीक, तो 4 और 5 को आप देखेंगे तो मेरा आधार क्या दिया, कर्ण निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना दिया 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25 कर्ण स्क्वायर। ठीक, सो 6 5 6 5 11 के 1 चला 1 2 1 3 3 1 4 41 आ गया कर्ण। जब इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट लगता है। तो आप देख रहे हैं कि ये प्राइम नंबर मतलब ये आपका अभाज्य संख्या है जो कटती नहीं है, किसी से स्वयं से कटती है। तो आपका कर्ण ये आंसर आ गया। तो आपको ऐसे ही कंप्लीट करना है। इस पर हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन आपका एक लेते हैं, कह रहा है कि सम्मुख चित्र में बी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री ये दे रखा है, बी इज इक्वल टू, और ए बी इज इक्वल टू 5 और कर्ण ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। एंगल सी के सभी त्रिकोणमितीय, एंगल सी बोल दिया, एंगल सी के सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान का मतलब ये है कि साइन कॉस टैन सभी आपको फाइंड करने होंगे। तो आपको एंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी। बी क्या है 90 डिग्री, राइट कर लिए। ए बी क्या है 5 है, तो 5 ये हो गया। ए सी कर्ण है डायगोनल, ये हो गया आपका 13। एंगल सी मतलब ये इस एंगल को यूज किया गया है, इसलिए एंगल सी को बोला गया। तो एंगल सी के सभी त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करें। तो अभी मैंने बताया कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो आप इसको देखें कि कर्ण का स्क्वायर हमें 13 दिया है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब 5 दिया है, 5 का स्क्वायर प्लस आधार निकालना है, आधार का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या होता है 169 इज इक्वल टू 25 प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो आप देख रहे हैं इसको हम इधर प्लस में है क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी, इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा। 169 माइनस 25 इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। 9 में 5 चला गया 4, 6 में 2 4, 1 4 इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। स्क्वायर हटता है रूट लगता है। आप ये जान रहे हैं कि ये 12 का स्क्वायर 12 का रूट है, तो 12 इंटू 12 हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू आधार। तो इससे 1 2 12 हमेशा रूट के अंदर सेम नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं डबल, तो एक बार बाहर आ जाता है आधार। तो आधार की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। तो अब समझिए 12 आ गई है। तो कह रहा था कि एंगल सी के सभी त्रिकोणमितीय मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय मान मतलब होता है एंगल सी बोला था, तो साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कॉट सी, सेक सी और कॉसेक सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमेशा हाई स्कूल हो चाहे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में पूछता है। तो आपका होता है ये साइन सी आपने पढ़ा था कक्का से, लाल बटे कक्का ये पढ़ा था आपका। ये साइन होता था तो लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है हमारा, लंब आपको दिख रहा है 5 अपॉन कर्ण क्या है, कर्ण हमेशा चेंज नहीं होता, 90 के सामने वाला 13। आपकी इसकी वैल्यू फाइंड आंसर। कॉसेक सी, तो कॉसेक सी क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो अब हम इस एंगल को लेकर चलेंगे, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है 12 है, कर्ण कितना है 13 है, इसका भी आंसर। टैन सी मतलब टैन लंब बटे आधार, लंब कितना 5, आधार कितना है 12। और टैन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट को हम पलट देंगे। तो ये टैन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो ये टैन की वैल्यू हम पलट देंगे कॉट की हो जाएगी। और सेक किसका उल्टा होता है कॉस को, तो कॉस को पलट देंगे तो ये सेक की हो जाएगी 13/12। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसको पलट देंगे 13/5। तो आपका ये क्वेश्चन है
ट्रिग्नोमेट्री का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। तो मैं आपको अगली क्लास में मिलूँगा। थैंक यू क्लास।